हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर आपकी लैंग्वेज पेडागोजी का। एचटेट के अंदर, सीटेट के अंदर, रीट के अंदर आपकी लैंग्वेज पेडागोजी आपसे पूछी जाती है। सो हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कॉमन रहने वाला है दोनों के लिए ही, हिंदी की पेडागोजी हो या फिर आपकी इंग्लिश की पेडागोजी हो। टॉपिक रहेगा हमारा नंबर 1, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी कि भाषा अर्जन कह लीजिए, भाषा अधिग्रहण कह लीजिए और भाषा अधिगम। ठीक है, दोनों चीजें आपकी डिफरेंट है। आपका ये जो टॉपिक है वो इंग्लिश का इंग्लिश में ही पूछा जाएगा और हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के अंदर ही पूछा जाएगा। तो आज ये बिल्कुल भी प्लीज ना करिएगा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी को इग्नोर करेंगे और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश को इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये आपको भी पता है कि आपका जो भाषा का पेपर है वो उसी लैंग्वेज में पूछा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भाषा अर्जन, अधिग्रहण एवं अधिगम। ठीक है, दोनों सेम है ये, मतलब आपको अर्जन और अधिग्रहण कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं भाषा की। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा आप टूल कह सकते हो, एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, आप संप्रेषण करते हो, बातचीत करते हो, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ये आपका किसकी वजह से होता है? ये भाषा की वजह से होता है। और भाषा कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है सारी चीजों को लेकर के, बिकॉज भाषा नहीं होगी तो आप ना तो सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हो, साथ ही आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बाधित हो सकता है। चलिए कुछ टैग वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को बनाने में आपको इजी रहेगा। जैसे यहां पर बात करें कि एक यहां पर लिखा मैंने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हो? समग्रतावादी दृष्टि से देखते हो, बिकॉज इसके अंदर आपका सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं आपके कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी जो भाषा है, वे आपका किस तरीके का नेचर है, आप किस तरीके से बोलते हो, ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बताता है। ये भी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो आप इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा शब्द है ये, ठीक है, कि आप किस दृष्टि से देखते हो? होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, यानी कि समग्रतावादी दृष्टि से आप इसको देखते हो। उसके बाद भाषा जो है आपका रूल बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि नियमबद्ध व्यवस्था होती है। भाई आप जब भी लैंग्वेज बोलते हो तो आप एक पर्टिकुलर एक सिंटेक्स में आप लैंग्वेज बोलते हो। जैसे मैं अगर बोल रही हूं कि मैं खाना खाती हूं, तो वो ऐसे ही बोला जाता है कि मैं खाना खाती हूं। मैं ऐसे नहीं बोलती हूं मैं खाती खाना हूं, ऐसे मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलती हूं। उसका एक सीक्वेंस है, वो एक नियमों में बंधी हुई है भाषा। ठीक है, तो जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो वो हमेशा कैसा होता है? रूल बेस्ड सिस्टम होता है, नियमबद्ध व्यवस्था यहां पर होती है। रूल गवर्न सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, नियम संचालित व्यवस्था। एक काफी अच्छी चीज ये है कि मल्टीलिंगुअल, और ये हम सीरीपी में बहुत बार करते हुए आए हैं कि भाई इंडिया जो है इसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक भाषा नहीं है कि भाई यही आपकी सभी लोग बोलेंगे। इंडिया के अंदर आपके डिफरेंट स्टेट्स है, अगर आप सभी राज्य में जाएंगे तो उनकी भाषाएं भी आपकी चेंज हो जाती है। तो हम लोग मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी देश है हम लोग। ठीक है, और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो बहुभाषावाद है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से भी हमें लेना चाहिए। हम बार बार पढ़ते हैं अभी स्कूल में इसको, मतलब ऐसे बर्डन की तरह ना लिया जाए, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया जाए और सभी बच्चों को यहाँ पर एक साथ रख करके चीजें यहाँ पर की जानी चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल हम लोग कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां यहाँ पर बोली जाती है, मल्टी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, जैसे हमारी अलग है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, आप तेलुगु, तेलंगाना में जाएंगे आप वहां पर तेलुगु बोलते हैं, आप तमिलनाडु में जाएंगे वहां पर तमिल बोलते हैं, राजस्थान में आपकी मारवाड़ी ये सब बोली जाती है, बिहार में अलग हो जाती है, आप ईस्ट साइड में जाएंगे उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आप उन पर ये नहीं कह सकते भाई आपको ये हिंदी ही पढ़ना है, आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। तो इस चीज के रिगार्डिंग ध्यान में दीजिएगा, हमारी कोई भी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है, यानी कि हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा इस चीज को, नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आर्टिकल 343 के तहत हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को और इंग्लिश के बारे में बात करी गई है कि जो हिंदी है हमारी, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आप जो कागजी काम है वो आप इन लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना गया है, यानी कि आधिकारिक भाषा। अगर मैं हिंदी में लिखूं, जो कि बहुत जरूरी है हिंदी मीडियम से, मतलब जो हिंदी की लैंग्वेज है उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा
हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है यहां पर, यानी कि सहयोगी आधिकारिक भाषा। ओके, तो ध्यान में रखना इस चीज को, कोई भी ऐसे फिक्स नहीं है, लेकिन आर्टिकल 343 के तहत जो हिंदी है उसको क्या नाम दिया गया है, आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और वैसे भी जो जितने भी स्टेट्स हो जाते हैं ना, जितने भी हमारे स्टेट्स है, सभी स्टेट्स को यहाँ पर ये बोला गया भी आपका जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी जो भी पर्टिकुलर भाषा आपके स्टेट में बोली जाती है वो आप अपनी आधिकारिक भाषा वहां पर बना सकते हो, स्टेट्स के पास ये जो है राइट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में दीजिएगा। वैसे नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, बट आर्टिकल 343 के तहत क्या कहा गया कि जो हिंदी है हमारी वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। डन, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं एक्विजिशन और लर्निंग। हम बार बार बोल रहे हैं एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये रफली करवाई चुकी हूँ जब हमने पहली क्लास यहाँ पर करती, जब सिलेबस का डिस्कशन किया था, बट स्टिल मैं आपको फिर से बता रही हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, वो भाषा, वो लैंग्वेज जो आप बिना किसी स्कूल में जाए हुए, बिना किसी उसको रटे हुए, बिना किसी उसको पढ़े हुए, बिना अपने दिमाग पर जोर डाले हुए अपने आप सीख जाते हो। और वो भाषा कौन सी होती है, वो भाषा होती है जो आप अपने घर परिवार में सबसे पहले सीखते हैं। हम जब पैदा हुए, जब कोई बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो सबसे पहले वो कौन सी भाषा सीखता है, हिंदी भाषा सीखते हैं। हम लोग हरियाणी बोलते हैं तो हमारी कौन सी हरियाणी भाषा वो सबसे पहले सीख जाता है, या फिर आप कह सकते हो हिंदी भाषा वो सबसे पहले सीख जाता है, ठीक है। कोई तेलुगु परिवार का बच्चा है तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा, तेलुगु भाषा सीखेगा। तो वो भाषा आपकी क्या कही जाती है, मदर टंग, यानी कि जो मातृभाषा है वो क्या है, वो एक्वायर करेगा, ठीक है, अपने एनवायरमेंट से, अपने मम्मी पापा को सुन करके, अपने भाई बहन को सुन करके उसे एक्वायर करेगा, उसको अधिग्रहण करेगा, अर्जन करेगा। इस भाषा को फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं और रीजनल लैंग्वेज भी आपने सुना होगा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज यानी कि पहली भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। तो ये वो भाषा है जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख जाते हो। आपके मम्मी पापा जो भी लैंग्वेज बोलेंगे वही आपका कौन सा है, मदर टंग है, वही आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपके आस पड़ोस के लोग भी उसको बोलते हैं। लर्निंग में क्या होता है कि आप इसके लिए प्रॉपरली सीखते हो चीजों को, ठीक है। जैसे हमने इंग्लिश पढ़ना अगर स्टार्ट किया तो हमारे लिए इंग्लिश कौन सी, हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारे लिए इंग्लिश कौन सी सेकंड लैंग्वेज है। अगर कोई तेलुगु परिवार का बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग उसके तेलुगु होगा, उसके लिए जो दूसरी भाषा होगी ना वो हिंदी होगी, बिकॉज त्रिभाषा सूत्र ये कहता है कि पहली जो लैंग्वेज आपकी वो होगी जो आपकी मातृभाषा है, दूसरी लैंग्वेज अगर नॉन हिंदी स्टेट है तो फिर दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, और तीसरी लैंग्वेज आप फिर इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। अब हम लोग ऑलरेडी हिंदी बोलते हैं तो हमारी पहली भाषा तो हिंदी हो गई है हरियाणा में, हमारी जो दूसरी भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तीसरी भाषा हम कोई भी अल्टरनेट, कोई भी लैंग्वेज जो भारत में बोली जाती है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज यहां पर वो होगी जिसके लिए हम पढ़ते हैं। इंग्लिश आपने ऐसे ही बोलना नहीं सीख लिया, इंग्लिश के लिए आप लोग स्कूल में गए हो, आपने वहां पर इंग्लिश में सारी चीजों को पढ़ा है, पहले रूल्स वगैरह सीखे हैं, भाई कहां पर सब्जेक्ट, कहां पर वर्ब, कहां पर फलाना, कहां पर डिमका। तो वो क्या, उसके लिए आपने स्पेसिफिक, आप स्कूल वगैरह में गए, आपने वहां पर पढ़ाई करी है। तो जिस भाषा को आप पढ़ करके सीखते हो, आप लर्न करते हो, वो आपकी लर्निंग होती है, और जो भाषा आपको ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से आ जाती है वो आपकी एक्विजिशन कहलाता है, ठीक है। डन। तो हमारे लिए जो दूसरी लैंग्वेज है वो कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज कही जाती है। साथ ही इसको ना टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है, लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी इसको जो है कहते हैं। आपको पेडागोजी में देखने को मिलेगा ये चीज। इस भाषा को आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, अचेतन तरीके से आप सीख जाते हो। इसके लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको सीखना पड़ता है, आपको रूल्स को समझना पड़ता है। इसमें आपको कुछ नहीं समझना पड़ता, आप सिर्फ अनुकरण करके सीख जाते हो, इमिटेशन करके आप सीख जाते हो, नेचुरल तरीके से आप सीख जाते हो। ये इनफॉर्मल होती है, इसके लिए आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी सीख जाओगे इसको, ठीक है। अपने मम्मी पापा के पास अगर घर में हो तो सीख जाओगे, बाहर जा रहे हो तो सीख जाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपरली स्कूल वगैरह में जाना पड़ेगा, ये आपकी फॉर्मल होती है, ठीक है, औपचारिक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत नहीं है। आपने जो अपने घर में भाषा सीखी है, जो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा अभी भी है तो वो नॉर्मली अपनी भाषा सीख लेगा जो आप बोलते हो, उसके लिए उसको आपने रूल नहीं रटाए, वो सीख लेगा। लेकिन इसमें आपको रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। ये आपकी अनस्ट्रक्चर्ड है, असंस्थागत है, सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में बंधी हुई है, ये वाली तो जिसको आप सीखते हो, इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका असंस्थागत है। तो ये क्या है बेसिकली,
ये क्या आपका एक्विजिशन और ये आपका लर्निंग है। सो आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है, और आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसको इजीली आप बना देंगे। ठीक है, अब पियाजे और वाइगोत्स्की और नोम चोम्स्की, भाषा के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है नोम चोम्स्की का, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। पियाजे और वाइगोत्स्की भी भाषा के ऊपर बात करते हैं, और ये भी मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, तो आपने अगर रिवीजन करके रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। पियाजे भाषा पर कम जोर देते हैं, कम फोकस करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली बात करते हैं कि पहले जो है वो विचार आता है, पहले थॉट आता है, विचार आता है बच्चे के दिमाग में, देन जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिर भाषा आती है। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चे का पहले ना मेंटल जो डेवलपमेंट है, बच्चा पहले मेंटली जो है वो डेवलप होना चाहिए, उसके बाद बच्चा जो है भाषा अच्छे से सीख पाएगा। पहले ये बोलते पियाजे, क्योंकि इन्होंने कम फोकस करा कि इस पर, भाषा पर। तो ये कहते हैं पहले बच्चा मेंटली डेवलप करेगा, फिर वो बाद में लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, एक्विजिशन करेगा। जबकि वाइगोत्स्की ज्यादा फोकस करते हैं लैंग्वेज पर। ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी भाषा पर डिपेंड करता है, उसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कहता है कि पहले बच्चा जो है भाषा सीखता है, पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, और उसके बाद जो है उसके विचार यानी कि थॉट जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, थॉट जो है वो डेवलप होते हैं। और ये जो मैंने बोला है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, इसको भी प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने स्पीच की बात करी है, तो ये भी आपको पता ही होगा, पढ़ा रखा है मैंने। पियाजे जो है एक स्पीच की बात करते हैं जिसको इकोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा ये करता है, मतलब खुद को डायरेक्शन देना, मन मन में बोलना। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक। और इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में जो वाइगोत्स्की है वो क्या बोलते हैं कि ये जो पियाजे का ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो एक्चुअल में प्राइवेट स्पीच है, निज वाक है। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है खुद को सेल्फ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, खुद से बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, प्राइवेट स्पीच। हालांकि इन्होंने 3 तरीके के स्पीच की बात करी है। फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच, जिसको सामाजिक वाक बोलते हैं। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जो कि आपका निजवोक है, निजवाक है। एंड थर्ड इज साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक। 3 तरीके की वाक की बात करी है जो कि मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि भाषा पर क्या बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान में रखना है नोम चोम्स्की। एक क्वेश्चन आपको अगर पेडागोजी आई, आपको पूछी गई, सेजू, अगर एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछी गई तो पेडागोजी का, तो नोम चोम्स्की को कभी नहीं भूलते वो। नोम चोम्स्की बहुत इजी भी पड़ जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है नोम चोम्स्की, क्योंकि ये जो है किसके फादर माने जाते हैं, ये मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि आधुनिक भाषा विकास के यहाँ पर क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं आधुनिक भाषा विकास के। ठीक है, और इसकी थ्योरी को, ये जो इन्होंने थ्योरी दी है ना लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर, ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, इसको साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी कहा जाता है, यानी कि मनोभाषिक सिद्धांत इसको कहा जाता है, मनोभाषिक सिद्धांत। और ये सीडीपी करते हुए मैंने नोम चोम्स्की को आपको करवाया हुआ है, एक सेकेंड, सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, मनोभाषिक सिद्धांत कहा जाता है। अब इन्होंने ना 2 टर्म यहां पर दी है, एक है सबसे जरूरी एलईडी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जनरली पूछ लेते हैं, वो एलईडी किया तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर ये कहेंगे भाई एलईडी है क्या, किसने दिया है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। तो एलईडी क्या है, इन्होंने बात करी नोम चोम्स्की ने किसके बारे में, एलईडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये कैसी डिवाइस, ये कहते हैं भाई हमारा जो माइंड है उसके लेफ्ट पार्ट पर, इसके लेफ्ट हिस्से में एक एलईडी प्रेजेंट होता है, जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक इनेट एबिलिटी हमको देता है कि कोई भी भाषा अगर आप हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम सीख लेंगे। इसको आप किसी का दिमाग खोल करके फोड़ करके देख नहीं सकते हो, ये हाइपोथेटिकल होता है, ये होता है। ठीक है, आप किसी को ऐसे खोल के नहीं देख सकते उसके दिमाग के, आपको वो यंत्र लगा हुआ मिल जाएगा, बट ये कहते हैं कि वो हाइपोथेटिकल होता है और हमारे दिमाग के अंदर होता है। और ये जन्म के 5 वर्षों तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 इयर्स तक, अगर कोई बच्चा 5 इयर्स तक का है तो उसका जो भाषा का एक्विजिशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप उसके सामने कोई भी भाषा रखेंगे वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, एज कंपेयर टू 5 साल से ज्यादा जो भी बच्चे हैं या फिर लोग हैं, वो कम, मतलब बहुत ज्यादा देर में सीख पाएंगे उस भाषा को। ये बच्चा सबसे पहले सीख लेगा जो बच्चा 5 साल से कम उम्र का होगा, बिकॉज इस टाइम पर जो एलईडी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है कहीं ना कहीं, और 5 साल के बाद वो जो एलईडी है वो वीक पड़ने लग जाता है। ऐसा कौन बोलते हैं, नोम चोम्स्की बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बात करी है, यूजी की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी है, यूनिवर्सल ग्रामर की, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात करी है, सार्वभौमिक
व्याकरण, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे तो बहुत इजी है, मैंने आपको करवा भी रखा है। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर भाषा अगर आप देखते हो या फिर पढ़ते हो या फिर समझते हो, तो सभी भाषा का ना एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम रूल्स ही होते हैं सभी के, यूनिवर्सल होती है सारी चीजें। आप कोई भी चीजें सीखेंगे वो एक सेम ही स्ट्रक्चर में बंधी हुई होती है, जिनको सीखने में आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये है आपका यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि कौन बात करते हैं, नोम चॉम्स्की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये था आज का ये टॉपिक, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लिएगा। हमने यहाँ पर भाषा के बारे में बात करी, इंग्लिश और हिंदी को क्या स्थान दिया गया, क्योंकि हमने इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी पढ़नी है, तो क्या इनका स्थान है ये प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा। एक्विजिशन लर्निंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये अगर याद ना भी रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना होगा क्योंकि सीडीपी में पूछ लेते हैं। बट नोम चॉम्स्की को प्लीज चाहे रटना है रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए, ये 2-4 ही बातें इसके बारे में याद रखनी है और यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आए तो इसको प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज रात को 9 बजे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको इस कंसेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।